तेजपाल सिंह धामा का जन्म 2 जनवरी 1971 को उत्तर प्रदेश जिला बागपत के ग्राम खेखड़ा में एक निर्धन किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही ये मातृ पितृ भक्ति के साथ साथ राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के भी रहे हैं। इनका परिवार इतना गरीब था कि जब इन्होंने आर्यवीर दल की शाखा में जाना प्रारंभ किया तो वे धर्मवीर दल की वर्दी तक नहीं बनवा पाए। बाद में एनसीसी ज्वाइन किया तो एनसीसी के शूज और कपड़े सर्दी से बचने का एकमात्र सहारा हुआ करते थे। आर्य समाजी होने के कारण इनके घर में छुआछूत का नामो निशान नहीं था। यही कारण है कि इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। गौ वंश को ये राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। हजारों चित्रों एवं दुर्लभ खोज पर आधारित गौ का गौरव इनकी पुस्तक गाय पर दुनिया का पहला विश्व कोश है। इन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में राम गोपाल शॉल वाले के निर्देशन में गौ रक्षा आंदोलन में भाग लिया था। कई अन्य साधु संतों और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर भी गौ रक्षा के लिए आवाज बुलंद की। गौ सेवक समाज के बैनर तले ऋषिकेश से वृंदावन तक गौ रक्षा के लिए पैदल यात्रा की और लोगों को गौ रक्षा के प्रति जागरूक किया। दादाजी श्री लाल सिंह आर्य जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में जन्मे तेजपाल सिंह धामा राष्ट्रवादी विचारधारा के लेखक हैं। इसलिए जब प्रख्यात कलाकार एमएफ हुसैन ने भारत माता की विवादित पेंटिंग बनाई तो ये एमएफ हुसैन से उलझने वालों में प्रथम व्यक्ति थे। बचपन और किशोरावस्था में ये अनेक स्वतंत्रता सेनानियों मीरा आर्य, मनमथनाथ गुप्त, गुरुदत्त, राम गोपाल शॉल वाले, सरस्वती राजमणि, लक्ष्मी सहगल इत्यादि से मिले और उनके संस्मरणों के आधार पर गुमनाम क्रांतिकारी नामक वृहद ग्रंथ का प्रामाणिक लेखन किया। आजादी की 50वीं वर्षगांठ इन्होंने बागपत जिले के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को आर्य समाज के मंच पर इकट्ठा कर कुछ विशेष ढंग से सम्मानित किया था। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशस्ति पत्र, शॉल या धन के स्थान पर उन्हें बेंत यानी छड़ी, पहनने के लिए एक जोड़ी खद्दर का कुर्ता, धोती और खाने के लिए 5-5 किलो किशमिश देकर सम्मानित किया था। फुटपाथ पर पुस्तकें बेचकर आजीविका की शुरुआत करके तेजपाल सिंह धामा ने छोटी बड़ी लगभग 200 पुस्तकों की रचना की है। ये मुख्यतः इतिहास पर लिखने वाले साहित्यकार हैं, जिनकी इतिहास से संबंधित अनेकों पुस्तकें छप चुकी हैं। शहीदों पर लिखने के लिए 2017 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें संस्कृति मनीषी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्होंने राजस्थान की 10 प्रमुख रानियों पर शोध परक उपन्यासों की एक श्रृंखला भी लिखी है, जिसमें रानी पद्मिनी पर आधारित अग्नि की लपटें, रानी कर्म देवी पर अजेयी अग्नि, रानी चंपा पर ठंडी अग्नि इत्यादि सम्मिलित हैं। इनकी पुस्तकें देश भर में काफी चर्चित रही हैं। शोध ग्रंथ हमारी विरासत के अतिरिक्त पृथ्वीराज चौहान एक पराजित विजेता उनका सर्वाधिक बिकने वाला उपन्यास है। बच्चे, किशोर और युवाओं के साथ साथ प्रख्यात राजनेता तक इनके पाठक रहे हैं। प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्र इनकी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और इनकी पुस्तकों पर कई छात्र छात्राओं ने शोध कार्य भी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, विभिन्न सेमिनार और संगोष्ठियों के अलावा ये समय समय पर शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में अर्जित किए गए ज्ञान से
अवगत कराते रहते हैं। दुर्व्यसन, अस्पृश्यता, पशु पक्षी हत्या, परावलंबन और प्रकृति के साथ छेड़छाड़, ये कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनके कारण संपूर्ण समाज को आर्थिक, सामाजिक व प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में व्याप्त इन व्याधियों को जड़ से मिटाने के लिए तेजपाल सिंह ने बच्चों के लिए वैदिक बाल संस्था के साथ साथ निःशुल्क गुरुकुल और युवाओं के लिए युवा विकास परिषद जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना की है। युवा विकास परिषद के माध्यम से उन्होंने दुर्व्यसन, पशु पक्षी संरक्षण व अस्पृश्यता मुक्ति जैसे अभियान भी चलाए हैं। तेजपाल सिंह धामा संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। संत प्रवृत्ति के महान संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार से लेके आज तक जो भी राष्ट्रीय विचारधारा के संत हुए हैं, उनके प्रति ये अमिट और गहरी आस्था रखते हैं। महाकुंभ में उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राष्ट्रवादी एवं सामाजिक नाटकों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। तेजपाल सिंह धामा फिल्म लेखन एवं नाट्य मंचन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। इनके उपन्यास अग्नि की लपटें के आधार पर ही संजय लीला भंसाली ने पद्मावत का निर्माण किया है। उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक के लिए भी एक फिल्म का लेखन किया है। दयानंद सरस्वती पर आधारित टीवी सीरियल की वन लाइन स्टोरी एवं एपिसोड्स इन्होंने ही लिखे थे। इन्होंने कई नाटकों का लेखन भी किया है जो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 में तेजपाल सिंह धामा को सिने जगत की मुख्य हस्तियां संग वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, तो यहीं से इनके मन में स्वयं फिल्म निर्माण करने का विचार आया और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म निर्माता के तौर पर अपनी पहली फिल्म एक पीड़िता प्रज्ञा आर्य के जीवन पर आधारित घर चलो ना पापा का निर्माण किया। पच्चीस दिसंबर 2020 को रिलीज की गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये कपड़े ये भी तो मेरे हैं। वंदे मातरम। गाँव वालों, अरे सुन लो, अरे सभी सुन लो, मेरा बेटा डाकू नहीं है, शहीद हुआ है देश के लिए। तेजपाल सिंह धामा ने फिल्मों के प्रसारण एवं मार्केटिंग के लिए आर्यखंड टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना करके युवाओं को आत्मनिर्भर होने का मूल मंत्र दिया और बताया कि गांव में जन्मा अभावग्रस्त एवं गरीब व्यक्ति भी कई अन्य लोगों को रोजगार मुहैया कराकर देश के विकास में हाथ बंटा सकता है, क्योंकि देश और समाज की उन्नति के लिए प्रयास करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। सामाजिक, राष्ट्रवादी और साहित्य जगत में अमूल्य योगदान देने के कारण तेजपाल सिंह धामा को स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं। धामा जी को सम्मानित करके हम भारतवर्ष के तमाम उन लेखकों का सम्मान कर रहे हैं